गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं डॉक्टर तौसीफ शेख। मुझे कई दिनों से क्यूरी आ रही थी और कमेंट्स आ रहे थे कि आप लॉन्ग टर्म के ऊपर एक वीडियो बनाइए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किस तरह से कर सकते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हम कौन से स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके के कमेंट्स और क्यूरीज मेरे पास में आ रहे थे, तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, आप स्टॉक मार्केट में 3 तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सबसे पहला है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, सेकंड पर है मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट और थर्ड है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इस तरीके से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है उसमें स्टॉक को 1 साल से ज़्यादा 4 साल, 5 साल, 7 साल इस तरीके से होल्ड किया जाता है, उसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। काफ़ी लोग जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कंफ्यूज रहते हैं। वो बोलते हैं कि हमको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है और किसी स्टॉक को खरीद लेते हैं और उसमें अगर थोड़ी सी भी गिरावट आ जाती है तो उनके अंदर जो है घबराहट शुरू हो जाती है कि अब ये स्टॉक का क्या होगा, कैसा होगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इस तरह से नहीं किया जाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जो है प्राइस के ऊपर फोकस नहीं किया जाता है। वहाँ पर जो है सिर्फ स्टॉक को खरीद कर आने वाले 5 सालों के लिए होल्ड किया जाता है। तो ये होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर हम इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करें ये देख लेते हैं। तो ये जो 3 तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं, जिसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में स्टॉक को 1 से 3 महीनों के लिए होल्ड किया जाता है, मीडियम टर्म में 3 से 6 महीने या फिर 1 साल तक भी होल्ड किया जा सकता है, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है उसमें 1 साल या फिर 1 से 3 साल से ज़्यादा भी स्टॉक को होल्ड किया जाता है। तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ये मत समझिए कि आपने स्टॉक को खरीद लिया और उसके अंदर थोड़ी सी भी गिरावट आ गई तो आप उसको घबरा कर बेच देंगे। ऐसा नहीं होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में स्टॉक को आप ऐसा समझ के चलिए कि उसको 3 साल से ज़्यादा आपको होल्ड करना है, तभी जाकर उसमें आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करें, कैसे करें, किस तरीके से हम पोर्टफोलियो को बनाएं। तो इसके लिए हम जो है 2 वेबसाइट को यूज़ करेंगे। उसमें सबसे पहली जो वेबसाइट है वो NSEindia.com, ये पहली वेबसाइट है, और जो दूसरी वेबसाइट है हमारी वो moneycontrol.com। ये 2 वेबसाइट का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखिए, मार्केट के अंदर 3 तरीके के स्टॉक्स होते हैं। एक होता है लार्ज कैप स्टॉक्स, दूसरा होता है मिड कैप स्टॉक्स और तीसरा होता है स्मॉल कैप स्टॉक्स। जो लोग स्टॉक मार्केट में पहले से हैं उनको ये सब पता है कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप्स किस तरीके से होते हैं, या फिर उनका कैलकुलेशंस वगैरह किस तरह से होता है। अब मान लो किसी के पास में 1 लाख कैपिटल है, तो आप किस तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इसके लिए एक मैंने क्राइटेरिया बनाया हुआ हूँ। तो जो लार्ज कैप स्टॉक्स है उनके अंदर जो है आप 65% का इन्वेस्टमेंट कीजिए। जो मिड कैप स्टॉक्स है वहाँ पर आप 25% का इन्वेस्टमेंट कीजिए, और जो स्मॉल कैप स्टॉक्स है उनके अंदर आप 10% का इन्वेस्टमेंट कीजिए। इस तरीके से आप जो है आपका जो कैपिटल है उसको डिवाइड करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लार्ज कैप स्टॉक्स वो होते हैं जिनके अंदर रिस्क जो है वो काफ़ी कम होता है और रिटर्न भी यहाँ पर कम होता है। जो मिड कैप स्टॉक्स होते हैं उनके अंदर जो रिस्क होता है वो मीडियम होता है और रिटर्न भी यहाँ पर मीडियम होता है। और जो स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं उनके अंदर रिस्क भी ज़्यादा होता है और रिटर्न भी ज़्यादा होता है। तो ऐसे में हमको हमारा कैपिटल सेफ रहना चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं कि लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर 65% करते हैं, और मिड कैप स्टॉक के अंदर हम 25% करते हैं, और स्मॉल कैप के अंदर हम 10% का इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब ये तो हो गई कि 1 लाख कैपिटल जिसके पास में है तो वो इन्वेस्टमेंट किस तरीके से। अब मान लो कोई आम आदमी है या जो मिडिल क्लास है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है स्टॉक मार्केट में, तो वो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करे। तो फर्ज कर लेते हैं कोई है पर्सन XYZ जिसका मंथली इनकम जो है वो 30,000 है। तो अब वो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो बताता हूँ मैं। तो सिंपली क्या करना है, जो आपका 30,000 है उसका आप 10% एज अ सेविंग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दीजिए, और वो एक ऐसा अमाउंट कंसिडर कीजिए कि वो आपको इन फ्यूचर आने वाले 5 सालों के अंदर नहीं लगने वाला है। तो 30,000 का जो 10% होता है वो 3,000 होता है। तो आप 3,000 पर मंथ के हिसाब से जो है वो SIP कर सकते हो। आप SIP जो है आप म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हो, या फिर पर्सनली जो है अपने पोर्टफोलियो के अंदर स्टॉक को खरीद कर भी कर सकते हो। उसका मेथड हम आगे देखेंगे किस तरीके से हमको इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये तो हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करना है।
अब देखिए क्वेश्चन ये है कि लार्ज कैप स्टॉक, मिड कैप स्टॉक और स्मॉल कैप स्टॉक हमको कहाँ पर मिलेंगे। तो इसके लिए हम NSEindia.com को यूज करेंगे, जो कि हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है। तो चलिए हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई एंजल ब्रोकिंग या फिर एडलवाइस की लिंक से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। देखिए ये आपकी स्क्रीन के सामने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSEindia.com ओपन हो चुका है। इस NSE की वेबसाइट से आपको एक फाइल डाउनलोड करनी है, जो कि मैंने डाउनलोड कर रखी है, जिसका नाम है निफ्टी ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस मेथोडोलॉजी। इसमें दिया हुआ है कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक जो है वो किस तरीके से यहाँ पर किए हुए हैं। तो ये देखिए, ये आपको जो पेज दिख रहा है, पेज नंबर 3, इसके ऊपर यहाँ पर निफ्टी 500, इसी के अंदर आपको जो है वो इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टर्म के लिए। अब इसका डिवाइडेशन किस तरीके से हुआ है वो देख लीजिए। यहाँ पर निफ्टी 100 मतलब ये लार्ज कैप है, निफ्टी मिड कैप 150, यहाँ पर 150 स्टॉक्स है, और निफ्टी स्मॉल कैप 250, यहाँ पर जो है वो 250 स्टॉक्स है। तो अब निफ्टी 100 जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, यहाँ पर निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50, जिसको निफ्टी जूनियर भी कहा जाता है। उसके बाद में जो निफ्टी मिड कैप है, निफ्टी मिड कैप 50 और निफ्टी मिड कैप 100, ये सिंपली एक डिवाइडेशन है निफ्टी 500 का, कि निफ्टी 500 जो है वो निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी मिड स्मॉल कैप 250 के अंदर डिवाइड हुआ है। तो ये निफ्टी 500 का डिवाइडेशन देखने के बाद में अब हम इनके स्टॉक्स देख लेते हैं। निफ्टी 100 में कौन कौन से स्टॉक्स है, निफ्टी मिड कैप 150 में कितने कौन कौन से स्टॉक्स है, और निफ्टी स्मॉल कैप 250 में कौन कौन से स्टॉक्स है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, NSE की वेबसाइट पर जाना है, मार्केट डाटा के ऊपर जाकर इंडाइसेस के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके सामने ये इंडाइसेस आ जाएंगे। अब निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 ये दोनों जो है लार्ज कैप है। उसके बाद में निफ्टी मिड कैप 150 ये यहाँ पर है, इसको आप डाउनलोड कीजिए। इसके अंदर आपको जो 150 स्टॉक्स है वो मिल जाएंगे, और जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 है ये यहाँ पर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पर फाइल मिल जाएंगी। ये जैसे ही ओपन होती है तो आप ये डाउनलोड CSV करके आप डाउनलोड कर लीजिए, और आपके PC के अंदर जो है वो एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएंगी। तो एक्सेल फाइल कुछ इस तरीके से रहेगी। आप ये देखिए यहाँ पर निफ्टी मिड कैप 150 है, मैंने डाउनलोड किया हुआ है। तो इसमें आपको टोटल 150 जो स्टॉक्स है वो पूरे यहाँ पर आ जाएंगे। तो इनमें से आप स्टॉक का सिलेक्शन करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसी तरीके से आप स्मॉल कैप 250 भी देख सकते हो, और निफ्टी 100 भी देख सकते हो, निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 भी देख सकते हो। अब इसमें इन्वेस्टमेंट कैसा करना है, इनमें से स्टॉक्स कौन से सिलेक्ट करना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसके लिए क्या करना है, अब आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाना है। अब मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर हम आ गए, ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट है। अब इस पर आपको कहाँ पर जाना है, ये मनी कंट्रोल ओपन करने के बाद में यहाँ पर म्यूचुअल फंड के ऊपर क्लिक करना है। म्यूचुअल फंड पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो जो टॉप के म्यूचुअल फंड है या फिर जो भी म्यूचुअल फंड है वो आपके सामने आ जाएंगे। मान लो आप टाटा लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो देखिए जैसे ये टाटा लार्ज कैप फंड ओपन होता है, यहाँ पर आप देखेंगे इसका पूरा डिटेल है कि इसका NAV कितना है अभी 297 का, और इसने किस तरीके से इंडेक्स को बीट किया है या फिर इंडेक्स और इसके रिटर्न में कितना डिफरेंस है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक हफ्ते के अंदर इसने कितना रिटर्न दिया है, -1.19 रिटर्न दिया हुआ है। 3 महीने के अंदर यहाँ पर 10% का रिटर्न दिया हुआ है। 6 मंथ के अंदर जो है 34% का रिटर्न दिया हुआ है। 1 ईयर का जो है 65% का रिटर्न दिया हुआ है। इस तरीके से यहाँ पर रिटर्न आप देख सकते हो। उसके बाद में जो हमको इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम स्टॉक सिलेक्शन कौन सा करें। तो आप देखिए यहाँ पर उनके जो पोर्टफोलियो है उनके अंदर यहाँ पर दिखाया हुआ है कि टाटा ने जो लार्ज कैप फंड के अंदर जो है कौन कौन से स्टॉक्स को होल्ड करके रखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो टॉप 10 स्टॉक्स इन पोर्टफोलियो। ये जो टॉप 10 स्टॉक्स है ये यहाँ पर आपको बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर ICICI बैंक है, HDFC है, स्टेट बैंक है, इन्फोसिस है, रिलायंस है, भारतीय एयरटेल है। इस तरीके से ये टॉप 10 स्टॉक्स है। अब आपको पूरे स्टॉक्स देखने हैं तो यहाँ पर व्यू कंप्लीट होल्डिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जो भी कंप्लीट होल्डिंग है वो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी। तो देखिए कंप्लीट इक्विटी पोर्टफोलियो होल्डिंग एज ऑन 28 फरवरी 2021, मतलब कि 28 फरवरी तक जो भी इनका पोर्टफोलियो के अंदर है वो पूरा का पूरा डाटा यहाँ पर अपडेट किया हुआ है। तो ये आप देख सकते हो किस तरीके से इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ICICI बैंक के अंदर,
ये सेक्टर दिया हुआ है, वैल्यू कितने मिलियन का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, परसेंट होल्डिंग कितना है टोटल, उसके बाद में 1 मंथ का चेंज कितना हुआ है, उन्होंने उसको अपडेट किए या फिर उसमें से स्टॉक्स को सेल किए वो भी यहाँ पर दिया हुआ है, 1 ईयर की हाईएस्ट होल्डिंग कितनी है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है, क्वांटिटी कितनी खरीदी हुई है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पर इन्फोसिस है जो कि एक लार्ज कैप का स्टॉक है, हमारा रिलायंस इंडस्ट्री है, ये सब जो है स्टॉक जो है लार्ज कैप के हैं। तो आप इनमें से स्टॉक को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। अब मान लो आपको आईटी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पर इन्फोसिस है, अगर आपको रिफाइनरीज और क्रूड ऑयल वगैरह में इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज है, अगर आपको टेलीकॉम सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप भारतीय एयरटेल के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अगर आपको मेटल के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पर आप लार्ज कैप के अंदर टाटा स्टील को सिलेक्ट कर सकते हो। इस तरीके से यहाँ पर जो स्टॉक्स है, फार्मा के अंदर अगर करना चाहते हो तो सिप्ला है। तो इस तरीके से आप यहाँ से स्टॉक जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। एफएमसीजी के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर डाबर है, आईटी के अंदर वापस विप्रो है, एफएमसीजी के अंदर हिंदुस्तान यूनिलीवर भी है यहाँ पर। तो ये कंप्लीट स्टॉक्स है जो लार्ज कैप स्टॉक्स है, इनके अंदर आप 65% तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसी तरीके से आप मिड कैप और स्मॉल कैप का भी देखकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये एकदम सिंपल मेथड है इन्वेस्टमेंट करने का। म्यूचुअल फंड कौन सा स्टॉक खरीद रहा है वो स्टॉक खरीद लीजिए, हर 3 महीने के बाद में आप उसको रिव्यू कीजिए। अगर स्टॉक के फाइनेंशियल रिजल्ट्स लगातार 2 क्वार्टर तक माइनस में रहते हैं या फिर लॉस बताते हैं तो आप उस स्टॉक के इन्वेस्टमेंट को वहां से निकाल लीजिए। तो इस तरीके से आप NSE इंडिया और मनी कंट्रोल का यूज करके जो है लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अभी तक तो हमने देख लिया कि पोर्टफोलियो एलोकेशन किस तरीके से करना है, 65%, 25% और 10%। अब उसके बाद में हम देख लेते हैं कि हम हमारे पोर्टफोलियो जो है, हमारा जो पोर्टफोलियो बन रहा है उसको हम डाइवर्सिफाई किस तरीके से करें। मतलब उसके अंदर हम क्या करेंगे, अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स को बाय करेंगे, जैसे आईटी सेक्टर, मेटल सेक्टर, फार्मा सेक्टर, एफएमसीजी, एनर्जी, ऑटो, रियलिटी, बैंक और फाइनेंस। मैं बैंक और फाइनेंस के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ, आईटी, मेटल, फार्मा, एफएमसीजी, एनर्जी, ऑटो और रियलिटी, इन सेक्टर्स के अंदर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो आप इनको भी जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, जैसे लार्ज कैप स्टॉक जो है वो 65% है। अब आप चाहते हैं कि आपके 5 फेवरेट सेक्टर हैं, आईटी, मेटल, फार्मा, एफएमसीजी, एनर्जी, तो आप जो ये 65% है इसको आप यहाँ पर डिवाइड कर सकते हो या फिर अपने हिसाब से जो भी एलोकेट करना चाहते हो उस तरीके से भी आप एलोकेट कर सकते हो। जैसे 65% का जो है हर सेक्टर के अंदर आप इक्वली भी कर सकते हो, आईटी सेक्टर को ज़्यादा भी दे सकते हो, फार्मा को ज़्यादा भी दे सकते हो। तो मार्केट जिस तरीके से ट्रेंड कर रहा है उस तरीके से भी आप यहाँ पर जो है वो सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसके अंदर हमने देखी कि लॉन्ग टर्म में हम इन्वेस्टमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।